हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू अड्डा। आज एक नया सेशन है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। ये जर्नल साइंस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि एक में हमने विटामिन्स कवर किया है और एक में हमने डिजीज़ कवर की है। ठीक, आज है केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस जेके एसएसबी के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? देखिए, जब एक केमिकल सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म हो दूसरे केमिकल सब्सटेंस में, उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक केमिकल सब्सटेंस जब चेंज हो दूसरे केमिकल सब्सटेंस में तो उसको सिंपली केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अगर छोटी सी एग्जांपल मैं लूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लगता है लोहे में, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। या मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट होता है, राइट, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? इसमें होते हैं रिएक्टेंट्स जो कि रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट जो कि बनता है। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे x और y जो है ये रिएक्टेंट्स है, इनको रिएक्ट करवाया और z हमारा प्रोडक्ट बना। अगर एक एग्जांपल ले, हम एक इक्वेशन ले, तो यहाँ पे जो है हमने मैग्नीशियम लिया है, ऑक्सीजन के साथ इसको हीट दी तो इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है और हमारे रिएक्टेंट्स थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हमको पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन ऑकर हुई या नहीं। सबसे पहला है उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब जब हम 2 रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे, चाहे मीडियम कोई भी हो, तो उसमें ये चीज़ हो सकती है कि उसमें गैस जो है वो इवॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, जिंक को जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो हुआ क्या, इसने H2 को डिस्प्लेस किया, ZnSO4 बनाया, राइट, जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से इवॉल्व हुई। ये एक एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस की। ठीक, चेंज इन कलर हो सकता है कि आपने रिएक्टेंट्स जब मिक्स किए, उनका कलर कुछ और था, जब फिर रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट बना, उनका कलर कुछ और है। चेंज इन कलर भी जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का। तीसरी चीज़ है कि चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब फॉर एग्जांपल पहले जो है आपके रिएक्टेंट सॉलिड थे और बाद में वो गैसियस स्टेट में बने, या सॉलिड से लिक्विड बने, या लिक्विड से गैस बने, कुछ भी, मतलब चेंज इन स्टेट। अगर छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँ रियल लाइफ से, तो कैंडल वैक्स जो होता है, जब कैंडल को हम जलाते हैं, कंबशन होता है, तो वो पहले सॉलिड स्टेट में होता है, उसके बाद वो जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है वैक्स, और CO2 जो है वहाँ से इवॉल्व होता है गैस। ठीक, मतलब चेंज इन स्टेट करता है कैंडल, ठीक है ना। और एक प्रॉपर्टी है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, राइट। चेंज इन टेम्परेचर भी एक जो है कॉज है या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्वेशन का। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल साल्ट, जो सॉल्युबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल आपने 2 सॉल्यूशन लिए, ये लिक्विड थे, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन थे, तो जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे, इन्होंने आपस में एक साल्ट बनाया जो कि इनसॉल्युबल है, मीन्स सॉलिड के फॉर्म में है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं केमिकल रिएक्शन की,
इसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं और केमिकल फार्मूला यूज़ करते हैं रिएक्टेंट्स की, प्रोडक्ट्स की, ठीक है। एरो से हम डायरेक्शन दिखा देते हैं कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है। देखिए छोटी सी एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे ये वाटर बनता है। इसको अगर हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो H2 + O2 फिर H2O, वाटर की यहाँ पे केमिकल फार्मूला है। एरो से हमने दिखाया कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुई। केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। देखिए पहले ये अनबैलेंस्ड होती है, इक्वल नहीं होती है। जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो बैलेंस कैसे करते हैं, हम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ईच एलिमेंट के, रिएक्टेंट साइड के, उनको इक्वल कर देते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, जो कहता है कि मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड इन एन केमिकल रिएक्शन, उस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम जो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम, गैसियस स्टेट में हो रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट हो तो G लिख लेते हैं, लिक्विड स्टेट L, एक्वस सॉल्यूशन AQ और सॉलिड S। ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। इसके बाद आती है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स में सबसे पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, हम दो या ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब A + B बनाता है AB, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूँ मैग्नीशियम के साथ, मैंने सिंबल का यूज़ किया है सॉलिड, राइट। मैग्नीशियम के साथ जब मैंने O2 गैस को जो है रिएक्ट करवाया तो इसने बनाया 2MgO। MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है। ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, हमने दो रिएक्टेंट्स लिए और प्रोडक्ट एक बनाया। यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जो मैंने आपको बोला, हम केमिकल रिएक्शन को जो है हम बैलेंस करते हैं बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक। और एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कार्बन और ऑक्सीजन को हम मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उल्टी कॉम्बिनेशन की। इसमें क्या होता है कि हम एक कंपाउंड को डिकम्पोज मतलब तोड़ते हैं 2 या 3 कंपाउंड्स में, राइट। AB अगर एक कंपाउंड है, इसको हमने तोड़ा A + B में। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड है, इसको जब मैंने हीट दिया तो इसने बनाया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसने जो है इवॉल्व की, मतलब हमने तोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट को 2 प्रोडक्ट्स में, तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन हम करते हैं 2-3 तरीक़ों से। पहली है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम हीट का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है CaCO3 वाली, ठीक है। दूसरी होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, जैसे वाटर की एग्जाम्पल है। वाटर को हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कैसे तोड़ते हैं, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और एक है फोटोकेमिकल, या जिसको हम फोटोलिसिस भी बोलते हैं। ये होती है, इसका मीडियम होता है सनलाइट। सनलाइट की वजह से जो है ये रिएक्शन होती है। जैसे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको हमने तोड़ा सिल्वर और ब्रोमीन में, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टाइप डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है कि कुछ डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। डिस्प्लेस हो क्या रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस करता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस करता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं और रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जामिनर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है, ठीक। अगर हम इसको जो है ऐसे लिखे A + BC, ये बनाएगा AC और B अलग हो जाएगा। इसमें मोर रिएक्टिव कौन है, A है ओबियसली, क्योंकि A ने जो है B को रिप्लेस कर दिया और AC बनाया, राइट। A के साथ AC बनाया, C के साथ मिलकर B को रिप्लेस कर दिया
और बी को अलग कर दिया, मतलब बी इसमें लेस रिएक्टिव था, इसलिए ए के साथ जब ये रिएक्शन हुई तो इसने बी को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, जिंक जो सॉलिड है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसमें क्या होता है कि जिंक जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और बनाता है ZnCl2। ठीक है, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है। सो ये एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि नाम खुद बोल रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। इसमें डायरेक्टली आयन्स ही चेंज हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है, और नए कंपाउंड्स बनते हैं। उसमें हम सिर्फ एक चीज़ डिस्प्लेस करते थे, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं। जैसे AB + CD जो है ये बनाता है AC + BD, मतलब इसके आयन्स ही चेंज हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो हुआ क्या यहाँ पे कि OH जो है ये मिल गया H के साथ और यहाँ से Cl मिल गया Na के साथ। ठीक है, मतलब कंप्लीटली आयन्स चेंज हो गए और नए दो कंपाउंड्स बन गए। इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए इसमें दो टाइप्स होती हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में, एक होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हम एसिड और बेस को जो है रिएक्ट करवाते हैं और वहाँ बनता है साल्ट और वाटर, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में हम जो है एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं जो कि एक इनसॉल्युबल साल्ट होता है, जो मैंने आपको इससे पहले भी बोला। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, जब हम इसको NaCl साल्ट, खाने वाला साल्ट है ये, वही साल्ट है ये, NaCl के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं तो ये एक प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब इनसॉल्युबल AgCl, सिल्वर क्लोराइड। और इसके अलावा ये क्या बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन में बनाता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, अगर न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हम एग्जाम्पल लें, तो NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए बेस क्या होती है, बेस होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है एसिड। ये सारा डिपेंड होता है pH पे। pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन 1 से लेकर 6 तक था, ध्यान से सुनिएगा, अगर पावर ऑफ हाइड्रोजन 1 से लेकर 6 तक था तो वो चीज़ एसिड होगी। अगर 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगी, जैसे कि वाटर है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस होगी। सो ये pH पे डिपेंड करता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन पे। यहाँ पे बेस है ये NaOH, इसको जब हम एसिड के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है साल्ट NaCl और वाटर H2O। ठीक है, ये एग्जाम्पल है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, मतलब हम न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड और बेस को और सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। देखिए ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होता क्या है, ऑक्सीडेशन होता है जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो, इन दोनों केसेस में ऑक्सीडेशन बोलते हैं हम। रिडक्शन इसका उल्टा है। रिडक्शन क्या है, जब हाइड्रोजन ऐड हो या मेटेलिक एलिमेंट और रिमूव कौन हो, ऑक्सीजन या नॉन मेटेलिक एलिमेंट, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है इसमें, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन के लिए या जो रिमूव करता है हाइड्रोजन को, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा रिडक्शन के लिए या रिमूव करेगा ऑक्सीजन को। ठीक है, सो
यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन करे उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं और जो रिडक्शन करे उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक, जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक रिएक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। अगर हम एग्जाम्पल लें इसमें, देखिए कॉपर ऑक्साइड है, इसके साथ हमने कॉपर ऑक्साइड के साथ हमने हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाया तो हुआ क्या, इसने बनाया कॉपर और वाटर। देखिए मतलब कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हमने माइनस कर दिया, राइट, माइनस कर हो गया रिएक्शन में, मतलब रिडक्शन हो गई। और हाइड्रोजन सिर्फ H2 था, ये H2 से H2O बना, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, तो ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है और रेडॉक्स रिएक्शन में ये चीज़ होती कैसे है। ठीक है, इसके बाद है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सिंपल वर्ड्स में मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने अपर पढ़ाई, मैक्सिमम उसमें क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल एक लूँ, इसमें कभी पूछता है वो क्वेश्चन कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हमारी बॉडी में होती है रिएक्शन, राइट। होता क्या है, ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एनर्जी। ठीक है, और एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मतलब हमें एनर्जी की ज़रूरत यहीं से पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए। जैसे CaCO3 है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हमने बनाया CaO और CO2, लेकिन इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट में इसमें ये बचता है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत सारे हैं हमारी लाइफ में। जैसे सबसे पहले करोजन की बात करते हैं। करोजन क्या होता है? करोजन होता है मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर में प्रेजेंट होता है वाटर, एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, राइट। सो ये चीज़ें जो है ये रिएक्ट करती हैं रियल आइटम्स के साथ और उनका स्टेट तो चेंज नहीं करती लेकिन उन पे इफ़ेक्ट करती है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ कॉपर होता है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर होता है, जंग लगना आयरन को, राइट। तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है ना, ऑक्सीडेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, वो उसको चेंज कर लेता है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें रेंसिडिटी। रेंसिडिटी होता है जब फूड का टेस्ट और ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये आपने देखा होगा, अगर आपके घर में कोई फूड आप रखोगे 2-3 दिन ऐसे ही, तो उसमें स्मेल जो है प्रोड्यूस हो जाएगी, वो लावा सा चढ़ता है उसमें और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्यों होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो ये था केमिकल रिएक्शंस, इसमें कुछ नहीं है। केमिकल रिएक्शंस JK-SSB के बहुत सारे एग्जामिनेशंस में दिया है इन्होंने। सो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए, अगर आपने समझा कि रिएक्शंस के टाइप्स कैसे होती हैं, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सोथर्मिक क्या होता है। ठीक है, चलिए लास्ट में रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।